गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 4 में आज पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण की किताब। व्याकरण में हम लोग जो है संज्ञा चैप्टर में थे। इसमें हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद पढ़े थे और संज्ञा के कितने भेद हैं इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था। और इसके आगे हम लोग को क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करनी थी, क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तो एक बार फिर से हम संक्षेप में इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार डालते हैं ताकि आपको जो है फिर से एक बार याद आए। सबसे पहले बात थी क्या कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को लेकर के चर्चा हुई थी। तो संज्ञा को डिफाइन करने में, संज्ञा शब्द को परिभाषित करने के लिए कहा गया था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा, किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि संज्ञा के कितने भेद हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के भेद में आपके बुक में दिया है 3 प्रकार है। 3 संज्ञा 3 प्रकार के होती हैं, जिसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे तो संज्ञा जो है, संज्ञा के 5 भेद हुए। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। हम लोग जानेंगे प्रत्येक संज्ञा के बारे में, प्रत्येक संज्ञा का उदाहरण संक्षेप में। सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा या संज्ञा के वैसे शब्द जिनसे एक खास व्यक्ति की पहचान हो, किसी खास वस्तु की पहचान हो, किसी विशेष की पहचान हो, जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु की पहचान हो, व्यक्ति की पहचान हो, स्थान की पहचान हो, जीव की पहचान हो। अगर वह विशेष है, खास है, एक है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा में वैसे संज्ञा सब जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो आप वाक्य को देखें, दोनों का डिफिनीशन में, दोनों का जो डिफिनीशन दिया गया है उसके वाक्य को देखें, आपको दोनों में अंतर पता चलेगा। जैसा कि हम अभी बोले क्या कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिससे पूरी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरे जाति का बोध। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध नहीं होकर के विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष किसी भी चीज़ का बोध कराता है, किसी खास का, पूरी जाति का नहीं, एक का।
अब हम उदाहरण देंगे तो क्लियर हो जाएगा बात। जैसे हम गुलाब लेते हैं, गुलाब क्या है? तो गुलाब एक प्रकार का फूल है। तो यह है फूल की जाति के विशेष बात को बता रहा है कि गुलाब एक फूल है। गुलाब नाम लेने से किसी खास फूल का पता चलता है, किसी खास फूल का बोध होता है। इसलिए गुलाब जो है क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी जगह पर हम कहते हैं फूल, तो फूल से क्या पता चलता है? फूल से फूल की पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए यह क्या हो गया? यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो देखिए फूल जो है शब्द, फूल जो शब्द बोला गया वह जातिवाचक का उदाहरण हुआ, जबकि गुलाब बोला गया वह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक का उदाहरण। ठीक है। उसी तरीके से और भी कोई उदाहरण लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं क्या? शहर। तो शहर से क्या पता चलता है? शहर से पूरे शहर जाति का बोध होता है, दुनिया में जो भी शहर है। लेकिन अगर हम किसी खास शहर का नाम लेते हैं, जैसे हम बोले दिल्ली से एक खास शहर का बोध होता है। दिल्ली कहीं और नहीं है, कहाँ पर है? बिहार में, बिहार की राजधानी है। एक विशेष शहर का बोध होता है, या किसी एक को इंडिकेट करता है, किसी एक को दर्शाता है। इसलिए दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और शहर जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। फिर जाइए, जातिवाचक व्यक्तिवाचक के बाद भाववाचक, जैसा कि चर्चा किया जा चुका है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि इससे यह संज्ञा का वह रूप है जिससे भाव का बोध होता है। इसमें हम लोग, हमारे अंदर क्या होती है? फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स को जो है दर्शाता है। जैसे में कहा गया क्या? खटास। तो खटास क्या है? भाव है। खटास दिखाई नहीं देता है, ये इसे हम फील करते हैं। जैसे आम का अचार आप खाते हैं, टेस्ट आप लेते हैं, कैसा टेस्ट है? तो खट्टा है ना? तो खटास भरा टेस्ट है। जैसे बातें भी होती है, बातों में भी कहा जाता है कि उसकी बातें जो है, बातों में खटास है। खटास है मतलब तो उसकी बातें जो है क्या है? स्वीट नहीं, मीठी नहीं। खटास अच्छा का प्रतीक नहीं हुआ है। ठीक है। तो रिश्ते में खटास आ जाना, क्या हो गया? रिश्ते में खटास आ गया मतलब रिश्ते में जो हमारा रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें अनबन हो गया। अच्छा संबंध नहीं कहा जाएगा, है ना? तो आपका भाववाचक संज्ञा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण दोष या उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, ऊंचाई, हंसी, दया। बचपन क्या है? तो बचपन जो है यह अवस्था के बारे में बता रहा है। जवानी, बुढ़ापा, यह क्या है? अवस्था है। तो इस तरीके से जो है क्या पता चला हमें भाववाचक संज्ञा की जानकारी के बारे में? यह जानकारी मिली क्या कि भाववाचक संज्ञा में हम क्या करते हैं, हमें क्या पता चलता है? तो मन के भाव का बोध होता है, जो किसी वस्तु के प्रति होता है, जो किसी व्यक्ति के प्रति होता है, जो किसी चीज़ के प्रति होता है, हमारे मन के अंदर। ठीक है। ये हुआ संज्ञा के भेद। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे मित्र से मित्रता, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, जो आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है पेज नंबर 24 में, आप इसे पढ़ेंगे। अभी
हम जो चर्चा किए है ना, इसमें क्या किए, तो पेज नंबर 25 पर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अभी बोला। क्या है, तो संज्ञा किसे कहते हैं अभी हम बताया आपको, यह कितने प्रकार की होती है बताया गया। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है भी बताया गया है ना। और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क ख बता दिया गया। जब आपकी कोई प्रिय चीज़ खो जाए, फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं, सोचिए और बताइएगा। मौखिक क्वेश्चन देखिए, जब आपकी कोई प्रिय चीज़ खो जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं। हम जो है क्या महसूस करते हैं, दुख। तो दुख है महसूस करना है ना, दुखी होना, यह भाव को बताता है। जब आपको कोई उपहार दे तो कैसा अनुभव होता है, खुशी। दुखी, खुशी, ये क्या है, जो हैप्पीनेस है या भाव है। हम खुशी को अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा इस तरीके से हम बता सकते हैं। चोट लग जाने पर कैसा अनुभूति होता है, दर्द की अनुभूति। दर्द भी एक भाव है, दर्द दिखाई नहीं देता। और यदि आप अपने माता पिता से बिछुड़ जाएं तो कैसा अनुभव होगा, यहाँ भी जो है दुख का अनुभव होगा है ना, दुख और दर्द। यहाँ भी क्या है, भाव है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्द के भेद बताइए। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंडिकेट करता है, बताता है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। खिलाड़ी शब्द जो है क्या बताता है, तो खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा को बताता है। कमरे की सजावट अच्छी तरह की गई है, सजावट भाववाचक संज्ञा है। सोनाली को गुड़िया खेलना पसंद है, सोनाली व्यक्तिवाचक हुआ। और मीनू की लिखाई बहुत सुंदर है, लिखाई भाववाचक। तो इस तरीके से देखिए, उत्तर संज्ञा शब्द ढूंढ करके सही जगह लिखिए। 4 नंबर में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इसमें लिखिए, ठीक है। हम एक बार आपको बोल देते हैं क्या है, तो अब्दुल कलाम 3 देखिए, अब्दुल कलाम, संजय और तबला या क्या, गीता ले लीजिए, गीता। ये क्या हो गया, यह जो है आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जातिवाचक में क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक में आपका क्या क्या होगा, पहले आप आइए इसमें ले लीजिए। भाववाचक में घबराहट, ऊंचाई, और एक ले लीजिए घबराहट, ऊंचाई, मोटापा। अब बाकी जो बच गया वह क्या हो गया, वह जातिवाचक में हो गया। तो इस तरीके से आप 4th क्वेश्चन को लिखेंगे और आगे की चर्चा जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे अगला क्वेश्चन की 8 नंबर की। तो आज तक इतना ही रहने दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डियर्स, धन्यवाद।